जय श्री कृष्ण बंधुओं। कार्तिक माह महात्म की सीरीज में आज हम सुनेंगे 19वीं अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वो काले रंग के फूलों को माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डुबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत ही रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपने दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जाने वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी सांसों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चुमा। वृंदा की पति भी जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुए और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे,
वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री लाहरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री से विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुए पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर से चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो ये थी कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय की कहानी। तो यह समाप्त हुई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।